नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार सामाजिक सरोकार कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक पुलिसिंग में सुश्री अंजना तिवारी, पुलिस अधीक्षक पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन के मार्गदर्शन में पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन की टीम द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवासा में पहुंचकर विद्यालय की छात्राओं को नए कानून ह्यूमन ट्रैफिकिंग व साइबर अपराध की जानकारी दी गई है, जिसमें निरीक्षक आराधना रैकवार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाले अपराध कानूनी प्रावधानों के संबंध में बताया गया। निरीक्षक गजेंद्र पचौरिया द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में असामाजिक तत्वों द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभन व उनसे बचने के उपाय बताए। उप निरीक्षक नेहा चौहान द्वारा साइबर अपराध और उनसे बचाव उपाय, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य श्री राजेश राठौर और 250 छात्राओं व समस्त स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा। पुलिस प्रशिक्षण संस्थान से निरीक्षक आराधना रैकवार द्वारा बताया गया कि माता बालिकाओं की मित्र होती है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बतानी चाहिए। माता की भूमिका न केवल एक माता की होती है बल्कि एक मित्र, सलाहकार और समर्थक की भी होती है। माताजी को समस्या बताने पर प्रत्येक समस्या तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सही निर्णय लेने में मदद मिलती है, माता बेटी के बीच मजबूत रिश्ता बनता है, महिलाएं अपनी माता से बात कर सकती हैं, शिक्षा संबंधी समस्याएं, मानसिक तनाव, दोस्ती और रिश्ते संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, भविष्य की योजनाएं, माता की भूमिका महत्वपूर्ण है और बालिकाएं उन पर भरोसा कर सकती हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशिक्षण संस्था से विद्यालय पहुंचे निरीक्षक गजेंद्र पचौरिया द्वारा बालिकाओं को कई फिल्म और कई नाटकों का और कई हकीकत का उदाहरण देकर साइबर क्राइम से किस प्रकार से बचने का उपाय बताया। इसके साथ ही सब इंस्पेक्टर नेहा चौहान द्वारा साइबर क्राइम को लेकर विस्तृत जानकारी बालिकाओं को बताई। साइबर क्राइम के अलग अलग ऑनलाइन ठगी के मामले आते हैं। साइबर क्राइम के मामले में जानकारी होगी तो हम ठगी से बच पाएंगे। ऐसे कई साइबर क्राइम से बचने के उपाय सब इंस्पेक्टर नेहा चौहान द्वारा बताए गए। छुपा रहे थे वो तो पता चल जाएगी। तो उसके लिए भी ये है कि अब जो है प्रेस मीडिया में किसी भी महिला का नाम नहीं आता है। आप लोगों को अभी भी पता है, जो मैंने बोला निर्भया कांड, तो आप लोगों को ये नहीं पता कि उसका नाम एक्चुअल क्या था, है ना? तो जो है आपका नाम भी नहीं ओपन किया जाएगा। इसके अलावा जो है आप अगर मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो अब ये भी नए कानून में संशोधन किया गया है कि जो मजिस्ट्रेट भी होगी ना, वो महिला मजिस्ट्रेट ही होगी महिलाओं के पास, कोई पुरुष मजिस्ट्रेट नहीं देगा। दूसरा, आपकी जो बयान है उसकी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। कोई भी जो बयान देगा आप लोगों के फेवर में, उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इसके साथ में जो है महिला जो हेल्पलाइन नंबर है, आप सभी लोग जानते होंगे ना, महिला हेल्पलाइन नंबर, कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप लोग जो है उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके साथ में अभी जो है 90 दिन का एक नियम आया है कि 90 दिन के अंदर जो भी आपकी जो आपने रिपोर्ट की है, जो आपकी FIR हुई है, उसमें क्या प्रगति हुई है, उसकी भी जानकारी जो है वो आप लोग जो है अपने थाने से मांग सकते हो। और PI का भी जो है, जो भी आपका विवेचक होगा, उसको जो है आपकी जो भी जानकारी होगी वो उसको देनी होगी कि आपके जो केस है उसमें क्या प्रगति चल रही है। तो ये जो है कुछ कानून संबंधी मैंने जानकारी आप लोगों को दी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है अपने परिवार के और लोगों को भी बताना, शेयर करना उनसे, ठीक है? और कुछ मुझसे पूछना है तो बताएं, वरना मैं जो है हमारे यहाँ पर निरीक्षक अपने हैं गजेंद्र पचौरिया साहब, उनको आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। अपने पापा से रूट के ग्वालियर स्टेशन पर चली गई और ग्वालियर स्टेशन पे उसको एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, वो झांसी का रहने वाला था। वो उसके पास आया, उससे बोला बेटा तू, वो तमाम बात उसने बातें की, मेरी बेटी जैसी है, ऐसा वैसा, और उसको बहला फुसला के अपने घर झांसी ले गया। क्योंकि छोटी थी, उसने 1 से 1.5 साल तक उसको अपने घर पर झांसी पर रखा। अपने घर में उसने उसको सेक्सुअली गलत काम करने के लिए उसका माइंड पूरा डाइवर्ट किया। उसके बाद उसको जगह है सुनारपाड़ा, ऐसा बहुत सारी जगह है, वहां क्या होता है कि बड़ी बड़ी सिटियों में छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, 10 साल 12 साल 15 साल। एक ऐसा मिथक है समाज के अंदर कि कोई किसी कम उम्र की लड़की के साथ में संबंध बनाता है तो उसका जवानी मतलब बुढ़ापा कम है। बहुत सारी मिथक है, बोलते हैं लोग। तो क्या होता है, बड़ी बड़ी सिटियों में लोगों में पैसा बहुत होता है, तो वहां पे क्या है कि पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है ऐसे गलत लोगों का। वो क्या करते हैं, छोटी बच्चियों को कहीं ना कहीं गलत कामों में सप्लाई करते हैं। तो वो लड़की को झांसी ले गया, झांसी के बाद उसको मुंबई ले गया। मुंबई में उस लड़की से उसने बहुत सारे गलत काम करवाए। फिर वो लड़की ऐसे तैसे करके
अपने घर वालों के संपर्क में आई। संपर्क में आने के बाद हम लोगों को पता चला, हम लोग वहां पे गए उसको लेने के लिए। मतलब एक ऐसी वो लड़की, वहां पे एक महात्मा फुले चौक थाना है, वहां थाने में बैठी थी। आप इमेजिन करो मैडम कि वो उसके लड़की के साथ में उसका पापा था, उसका मामा था और मैं था, और मेरे साथ में एक लेडी कांस्टेबल वो साथ में थी। हम लोग गए और वो लड़की अपने पापा की तरफ देख के बात नहीं कर रही। उसके पापा रो रहा है, उसका भाई रो रहा है, उसका मामा रो रहा है, वो मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे। तो वो लड़की लास्ट में ये बोला कि पापा क्या आप मुझे स्वीकार कर पाओगे? मेरे साथ में पिछले 2-2.5 साल में मेरे साथ में जो हुआ है वो आपको जब पता चलेगा कि आप मुझे स्वीकार कर पाओगे। फिर हमने उसको, उसके पापा ने उसको बोला जो भी हुआ है मैं तो भूल गया, इधर जो भी तेरे साथ में हुआ मैं यही छोड़ा हूँ, मेरे साथ में चल। फिर बड़ी मुश्किल से हम लोग साथ में लेके आए। जब ट्रेन में जब हम लोग लेके आए तो हमने उससे बहुत सारी कहानियां पूछी, तब उसने वो बताया, वो दर्द लड़कियों का बताया। ऐसे तमाम लड़कियां हैं जो अपने माता पिता से रूठ के, लड़के झगड़ के, कुछ ऐसे बहकाने वाले लोगों के संपर्क में आ जाती हैं, फिर वो उनकी जिंदगी को नरक कर देते हैं। उसने बहुत सारी लड़कियों की कहानी में बताई, वो लड़की कैसे गलत कामों में धकेल दी जाती हैं, उनसे कैसे लोग पैसे कमाते हैं, फिर बाद में ये सब करने के बाद कुछ एजेंटों के माध्यम से कैसे उनकी शादियां कर दी जाती हैं। मतलब पूरी कहानी बताई। तो मेरा आपसे बस मेरा आपसे यही कहना है, आप लोग सब सोशल मीडिया चलाते हैं, ठीक है, आप सोशल मीडिया चलाओ, यूज करो, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति के बहकावे में मत आना। ना तो किसी को कोई आपको इतना भी लालच दे, आपके घर वाले होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो आपका भला चाहेंगे। कोई अनजान व्यक्ति आपको केवल आपके गलत यूज के लिए आपको बहला फुसला सकता है, आपको कुछ लालच दे सकता है। तो अपन को ऐसे लोगों के बातों में नहीं आना है। और सोशल मीडिया वगैरह पे अपनी जो प्राइवेट जो चीजें हैं, जैसे फोटोज हैं, वीडियोस हैं, मोबाइल नंबर है, अनावश्यक शेयर नहीं करना है, ठीक है, इनसे बच के रहना है। और अभी अपना काम है मेन पढ़ाई का। जब आप शिक्षित हो जाओगे, बढ़िया अच्छे पढ़ लिख जाओगे, अब आप एक स्टेज को पार कर जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कई लड़कियों के साथ में कितना गलत हुआ है, हमारे साथ में गलत हो सकता था लेकिन बढ़िया रहा। तो आप लोग, मेरा आपसे यही कहना है कि हम अनावश्यक किसी के बहकावे में ना आए और बढ़िया अपनी पढ़ाई करें। और ये जो लड़कियां ऐसे जो गलत जो दिशा में जा रही हैं, उनको भी आप बताएं कि आपको इस दिशा में नहीं जाना है। धन्यवाद। बुक करना हो, चाहे बस टिकट बुक करना हो, चाहे ट्रेन की टिकट बुक करना हो, या जो भी काम, बैंकिंग में जब जाते हैं, आप लोग देखते होंगे आपके स्कूल में भी आपकी जो एंट्री है वो कंप्यूटर के माध्यम से होती है या नहीं होती है? तो कंप्यूटर के बिना, आज के टाइम पे कंप्यूटर के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। हॉस्पिटल में भी होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो सोशल मीडिया भी आप लोग चलाते होंगे, व्हाट्सएप भी जरूरी है, चलाते हैं या नहीं चलाते हैं? तो कंप्यूटर, इंटरनेट के जहां जहां हमें फायदे मिलते हैं वहां वहां क्या है, नुकसान भी है। फायदा तो ये है कि हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती, तत्काल हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों के नुकसान भी है। नुकसान क्या क्या है बताइए? अगर आप मोबाइल पे, जैसे व्हाट्सएप की बात करें, व्हाट्सएप पे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। मोबाइल पे आप यहाँ से जाने के बाद, मोबाइल आपको स्कूल में अलाउ नहीं होगा, लेकिन घर पे आप जब मोबाइल चलाते होंगे, आप लोग कंटिन्यू चैटिंग भी करते होंगे। आपके फ्रेंड, कुछ लोग आपके दोस्त भी होंगे, फीमेल फ्रेंड्स भी होंगे, लेकिन कुछ लड़के भी आपके दोस्त होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़के दोस्त होना बुरी बात है, लेकिन जब भी आप किसी व्हाट्सएप पे किसी व्यक्ति से चैट करो तो ये जरूर पता कर लीजिए कि ये जो व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है ये वाकई वही व्यक्ति है, या हो सकता है कि कोई और भी व्यक्ति आपसे अनजान व्यक्ति बन के बात कर रहा हो और आपसे व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन निकालो। जैसे आपने बताया, उन्होंने पूछा हु आर यू, मैसेज किया, आपने हाय हेलो किया, आपने अपना नाम बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो आपने बता दिया मैं तो यहाँ रहती हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। धीरे धीरे जब आपकी चैटिंग होने लगी तब आपने क्या करना शुरू कर दिया, अपने बारे में एक दूसरे को जानकारी शेयर करना शुरू कर दी, ठीक है। तो ऐसे में क्या करोगे, आप व्हाट्सएप पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्हें क्या कर दोगे, शेयर कर दोगे। और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो डेटा आपने उन्हें दिया है, पता नहीं वो उस डेटा का कहाँ कहाँ दुरुपयोग कर सकता है, करेगा या नहीं करेगा। आपसे व्हाट्सएप चैट की, आपसे फोटो मंगा कि मुझे तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका डीपी तो बहुत अच्छा है, आप अपना फोटो मुझे साड़ी में फोटो दे दीजिए, या आपका फोटो मुझे ऐसा दे दीजिए, ठीक है। आपने विश्वास करके अपना फोटो उनको दे दिया। अब पता नहीं वो आपके फोटो का क्या यूज करेगा, आपको पता है? उस व्यक्ति को आपने देखा भी नहीं है, उसने आपके फोटो को अश्लील फोटो बना के सब जगह कहाँ किया, शेयर कर दिया, आपके घर परिवार वालों को शेयर कर दिया, और आपके फोटो को बिल्कुल ऐसा बना दिया कि वो देखने वाली कंडीशन में ना रहे। फिर आप क्या करोगे ऐसे में? इसीलिए जो हो जाएगा ठीक है, उसके लिए साइबर थाना है, पुलिस है आपकी मदद करने के लिए, लेकिन इन सब
ऐपों का इस्तेमाल करने के पहले हमें बहुत सारी सावधानियां भी रखना चाहिए। फेसबुक भी चलाते होंगे आप लोग, चलाते होंगे बहुत लोग, है ना। तो उस पर भी बहुत सारी चीजें हम शेयर करते हैं, अपने बारे में डिटेल डालते हैं। रोज पर्टिकुलर हम अपनी प्रोफाइल पे फोटो, अच्छी फोटो खींच के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डालते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि आपकी इमेज का क्या दुरुपयोग हो सकता है, इसके बारे में आपको नहीं पता। क्योंकि इंटरनेट इतना बड़ा है, इतना बड़ा, एक बोलते हैं ना नेटवर्क इज है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है। विषय मिला है बोलने के लिए, मानव दुर्व्यवहार। जैसे मैं कई बार आपके स्कूल में आ चुका हूँ, मैंने पहले भी आपको एक दो कहानियां सुनाई हैं। वो एक लड़की वाली कहानी सुनाई, मुंबई वाली। तो आप सब लोग है ना, आप लोगों की जो एज है ना, जो स्टेज है ना, इस स्टेज पे क्या है, सबसे ज्यादा बच्चे में फ्लक्चुएशन आता है। आपकी जो एज है ना, इस स्टेज पर ही आपके साथ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आपको पता नहीं चलती। लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हो तब आपको लगता है यार हमारे साथ में तो अपराध हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो आपको वर्तमान में बस मेरा कहने का मतलब यही है, आप सब लोग मोबाइल चलाते हैं, सभी की सब मुझे लगता है रील भी बनाते होंगे, ठीक है, सब फेसबुक चलाते होंगे, जो मना कर रहे हैं वो भी चलाते होंगे। बताऊँ आपको, आज के डिजिटल के इस युग में सब चलाते हैं। कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप यूज करता है। तो आपको ना ये जो सब चल रहा है ना, इस समय एक चीज ध्यान रखना है। जब आप वर्तमान में जो सोशल मीडिया का जमाना, समय में आपको ऐसे लोग टकराएंगे जो आपको बहुत क्लोज लगेंगे, बहुत खास लगेंगे, आपको आपसे दोस्ती करेंगे, आपसे नंबर मांगेंगे, आपसे चैटिंग करेंगे और आपके साथ में मतलब ऐसा संबंध बनाएंगे, आपको लगेगा यार ये हमारे सब कुछ है, हमारे माता पिता, हमारे भैया बहन और ये टीचर से तो कुछ भी नहीं है, वो हमारे काफी मतलब बहुत, आपको बहुत सारी ऐसे आपके साथ में ऐसा बिहेव करेंगे, आपको लगेगा सब कुछ यही है। फिर उसका कहीं ना कहीं मिसयूज ऐसा होगा कि वो आपको किसी ना किसी कहीं ना किसी माध्यम से आपको वो दुरुपयोग करेंगे। एक डॉक्यूमेंट्री है, किसी देखिए अमोली करके, अमोली, कल मैं उसको देख रहा था, एक अमोली है, आप लोग घर पे जाना देखना, विद्या बालन है अपनी जो एक्ट्रेस, उन्होंने वो उसको बनाया है। अमोली एक कहानी है, अमोली का मतलब होता है प्राइसलेस, अमूल्य। एक लिए बुद्धिस्ट उसका लिटरेचर से नाम आया है अमोली करके। तो वो जो बड़े बड़े शहरों में लड़कियों की जिस तरीके से वो डिमांड होती है उसके ऊपर वो बनाई है। कैसे बंगाल से लड़कियां आती हैं, कैसे लोग उनको कुछ चंद पैसों के लिए बेच जाते हैं, फिर वो लड़कियों के फिर दलाल मिलते हैं, दलाल उनको फिर सप्लाई करते हैं। मतलब एक बच्ची जो छोटे से गांव में पैदा हुई और वो किसी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में आ गई, जो व्यक्ति उसको बहुत क्लोज लग रहा है, बहुत खास लग रहा है, लेकिन बहकावे में आके वो आ गई और उसको उसने बेच दिया। बेचने के बाद वो उसकी जो जीवन है ना, वो इतना नरक बन जाता है कि वापस अपने मुख्य धारा में वो लौट नहीं पाती। किसने गंगूबाई फिल्म देखी? गंगूबाई क्या होता है उसमें बताइए, बताइए ना, उसके साथ में क्या होता है? जो गंगूबाई थी, नहीं बताइए, जो गंगूबाई थी उसको कौन बेच के जाता है? वही लड़का बेच के जाता है जो उसको प्यार करता है, ठीक है। तो ऐसे हमें बहुत मिलेंगे, ऐसे हमें लड़का भी मिलेंगे, लड़की भी मिलेंगी, अंकल भी मिलेंगे, आंटी भी मिलेंगे, ठीक है, जो हमें बहुत क्लोज लगेंगे। वही कहीं ना कहीं हमारे साथ में इतनी बड़ी घटना कर देंगे कि हम अपने गंगूबाई का अपने वास्तविक जीवन में वापस लौट के आई नहीं आई ना, क्योंकि वो ऐसे मतलब एक प्रोफेशन में चले जाते हैं कि वो अपने वास्तविक जीवन में लौट के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको कहानी सुनाई थी, मैं एक वो ग्वालियर की लड़की की कहानी थी, वो मुंबई गई अपने पापा से, पहले एक बार पहले उसकी क्लास में आया था, मैं सुनाई थी। एक लड़की थी ग्वालियर की, वो अपने पापा से, एक कुल घटना है, मेरे पास उसका इन्वेस्टिगेशन था। वो लड़की अपने पापा से रूठ गई, पापा से रूठने के बाद वो रेलवे स्टेशन पर जाके चली गई। जब वहां गई तो वहां उसको एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, ये सच्चाई बता रहा हूँ, सच घटना है, क्यों, ठीक है। तो कभी भी आप व्हाट्सएप पे अगर ऑनलाइन शॉपिंग भी करते होंगे आप लोग, मीशो देखा होगा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से बहुत सारी चीजें मंगाते होंगे, तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो ऑथेंटिकेट जो पर्टिकुलर जो फ्लिपकार्ट की जो ऐप है उसी माध्यम से ही आप शॉपिंग करें। पता चले आपने किसी अननोन दूसरे फर्जी फ्लिपकार्ट की आईडी से आपने ले लिया और अननोन जगह आपका पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया, पता चले आपका पूरा अकाउंट ही वहां से खाली हो गया। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम पे रील बनाना, ये सब चीजें आपके लिए ठीक है, आपको उसकी सेटिंग्स में कुछ चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अभी जिस एज में आप हैं इन ऐप का आप इस्तेमाल कम ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो क्या है, इन सोशल मीडिया का बहुत सारे दुरुपयोग आपके द्वारा हो सकते हैं। तो आधार कार्ड जैसे बहुत सारी चीज़ें हम अपने मोबाइल फ़ोन में भी रखते हैं, तो ये जानकारी भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में नहीं रखना चाहिए। अनजान व्यक्ति से अपनी कोई भी जानकारी, पर्सनल जानकारी किसी भी प्रकार की, चाहे आपका घर का एड्रेस हो या किसी भी प्रकार की अपनी पर्सनल जानकारी,
वो शेयर नहीं करना चाहिए। किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे आपको अनजान व्यक्ति से दोस्ती या फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, न ही दोस्ती करना चाहिए, न ही उनसे आपको चैट करना चाहिए। आपको अनजान व्यक्ति आपको मैसेज कर रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानती, तो आप उसको तत्काल ब्लॉक कर दीजिए। कोई भी अनजान व्यक्ति आपको बोल रहा है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो ना ही आप उनसे मिलने जाएं, है ना। तो इस तरीके के जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो आपसे लोगों से सबसे अनुरोध है कि इनका उपयोग कम करें। और साइबर हेल्पलाइन नंबर होता है 1930, आपकी साइबर हेल्पलाइन नंबर है। जब भी आपके साथ में कोई अपराध घटित हो जाए, आप संबंधित थाने में जाके भी अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं, या अपनी जो भी आपके साथ में घटना घटित हुई उसके बारे में बता सकते हैं। और आप मोबाइल के माध्यम से भी, साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, इसके माध्यम से भी आप अपनी शिकायत को रजिस्टर कर सकते हैं। और कुछ पूछना है आपको साइबर के संबंध में? बताइए, बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया है, किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है? ये पुलिस मुख्यालय जो है हमारा, उससे जो है हमको सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जो है सभी स्कूलों में जाकर जो है छात्राओं को जो है प्रशिक्षित करने का हमको निर्देश दिया गया है, जिसमें हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय PTS उज्जैन है, उनके मार्गदर्शन में जो है हम आज इस स्कूल में आए हैं। और हमने जो है इनको कानून संबंधी जानकारियाँ दी हैं, साथ में जो है साइबर संबंधी जानकारी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में जानकारी दी है।